नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। तो दोस्तों चलिए आज फिर से एक नया सफर शुरू करते हैं नैनीताल का। नैनीताल जो कि पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। काठगोदाम एक्सप्रेस से होते हुए हम लोग पहुंचे काठगोदाम और बाई बस चल दिए नैनीताल के लिए। रास्ते के अच्छे अच्छे व्यूज का मजा लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे और आनंद में मग्न थे। कुछ ही देर के सफर के बाद हम लोग पहुंचे धर्मशाला। धर्मशाला में दोस्तों रूम बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने धर्मशाला का चुनाव किया। लेकिन यहाँ रूम लेने के लिए आपको जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि चेक आउट मॉर्निंग 10 बजे का है, इसलिए 10 बजे से पहले आपको यहाँ पहुँचना होता है और यदि आपके भाग्य में है तो रूम मिल जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने जू से शुरुआत की। जू काफी अच्छा बसा हुआ है। कुछ दूरी की यात्रा के बाद आप जू पहुंच जाते हैं। जू बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर पहुंचने के बाद रंग बिरंगे पक्षी आपका स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ का जो सबसे मुख्य है वो है यहाँ का बंगाल टाइगर। इस टाइगर को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ यहाँ पर आती है और ये रहा वो टाइगर, लंबा चौड़ा। जी हाँ, जिसे देख के अच्छे अच्छों के दिल दहल जाते हैं। ये टाइगर जंगल का राजा ऐसा ही नहीं बोला जाता है, कुछ तो खूबियां हैं ही इसमें। और यहाँ पर और विभिन्न प्रकार के जानवरों का आप मजा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ का रेड पांडा बहुत ही फेमस है और ये रहा वो रेड पांडा, जिसे देखने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। अब हम शाम को पहुंचे बोटिंग करने के लिए। आधे चक्कर के लिए 320 रुपए और फुल चक्कर के लिए 420 रुपए था। नैनी झील में बोटिंग करने का मजा ही अलग है दोस्तों। यहाँ पर जिस समय आप बोटिंग कर रहे होते हैं उस समय पानी के छोटे छोटे छींटे जब आपके ऊपर पड़ते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। चारों ओर हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसके पीछे से आती हुई हल्की हल्की धूप बहुत ही सुंदर लगती है दोस्तों। यहाँ पर कुछ समय आप रुक सकते हैं। झील की मछलियाँ उनकी शोभा देखते ही बनती है। उन मछलियों को देखकर आप आनंदित हो सकते हैं। अब हम बढ़ चले थे अगले दिन के सफर के लिए और सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करते हुए हम गब्बर ब्रिज से होकर निकले। गब्बर ब्रिज बहुत ही आकर्षक लग रहा था देखने में और इसके बाद खुरपा ताल लेक देखने को मिली जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ का नज़ारा लेने के बाद फिर हम आगे की ओर बढ़े। इसके बगल में ही मनसा देवी का मंदिर बना हुआ था, जहाँ पर आप दर्शन कर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब चल दिए हम अगले व्यू पॉइंट की ओर, जिसका नाम था वुडलैंड वाटरफॉल। ये बहुत ही सुंदर है दोस्तों। यहाँ पर आते ही आप गदगद हो जाएंगे। यहाँ का बहता हुआ झरना आपकी सारी थकान खत्म कर देगा। इस झरने में के ठंडे पानी में पैर डालते ही मानो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। यहाँ पर आनंद लेने के बाद अब हम लोग चले आगे की ओर और ये पहुंचे सरिया ताल। यहाँ पर सभी प्रकार की वाटर एक्टिविटी करने को मिल जाती है। यहाँ भी काफी सारी भीड़ देखने को मिल रही थी। काफी सारे लोग यहाँ पर मजे ले रहे थे अपनी फैमिली के साथ और अकेले भी। यहाँ भी काफी सारी मछलियाँ झील में आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ कई सारी वाटर एक्टिविटी है जिन्हें आप कर सकते हैं। पानी के ऊपर से जिपलिंग करने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। ये देखिए किस तरह से पानी के ऊपर से जिपलिंग होती हुई। अब बारी थी बॉटेनिकल गार्डन की। बॉटेनिकल गार्डन बहुत ही सुंदर बाहर से दिखाई दे रहा था, लेकिन जब अंदर पहुंचे
तो उससे भी ज्यादा खूबसूरती अंदर देखने को मिली। विभिन्न प्रकार के फूल पौधे यहाँ पर लगे हुए थे। एंट्री करते ही आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल, विभिन्न प्रकार की वैरायटी, विभिन्न प्रकार के रंगों से सजे हुए फ्लावर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा ले सकते हैं। अत्यंत ही आनंद का अनुभव करते हुए आप यहाँ से जब वापस आते हैं तो आपके साथ आती हैं कुछ यादें, जिन्हें लेते हुए आप वापस चल पड़ते हैं अपने अगले सफर के लिए, अपनी अगली मंजिल के लिए। और अब था हमारे लिए वो व्यू पॉइंट जिसे लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से होते हुए पहुंचे इको पार्क में। इको पार्क बहुत ही फेमस है और यदि आप यहाँ पर आए हैं तो इसे देखना ना भूलें। काउंटर से टिकट लेने के बाद हम लोग चल दिए अंदर की ओर और ये एक वृक्ष हमारा स्वागत करता हुआ। काफी अच्छा था, बच्चों की भीड़ लगी हुई थी और सभी इसे देखकर मजे ले रहे थे। अब टाइगर केव की तरफ चलने की बारी थी और यहाँ पर हम लोग टाइगर केव में प्रवेश किए। वापस आकर बच्चों ने कुछ एंजॉय किया वहाँ के पार्क में। इसके बाद अब हम लोग रोपवे पर पहुँचे शाम को, जहाँ से हमें जाना था स्नो व्यू पॉइंट के लिए। और स्नो व्यू पॉइंट के लिए हम लोग चल दिए रोपवे से। नैनी झील के मजे लेते हुए पहुँच गए और ये वो टावर जिस पर चढ़ने के बाद आप स्नो व्यू पॉइंट का मजा ले सकते हैं। हमें यहाँ से कोई स्नो तो देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी नैनीताल का नज़ारा यहाँ से बहुत ही सुंदर देखा जा सकता था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। वहां से आने के बाद अब बारी थी डायनासोर को देखने की और डायनासोर को देखते ही सभी खुशी से उछल पड़े। ऐसा लग रहा था कि हम लोग प्राचीन काल में, जुरासिक काल में ही चले गए हैं। और ये डायनासोर बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था और उसने अपनी गर्दन ऐसे घुमाई जैसे मानो अब वो हमारी ही तरफ आने वाला हो। और धीरे धीरे वो हम लोगों की तरफ ही आना शुरू हो गया और उसके आते ही बच्चे मानो डर के मारे अपने मम्मी पापा से लिपट गए। ऐसा नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। ये कुछ डायनासोर के अवशेष जैसी आकृति बनी हुई है और ये उड़ने वाला डायनासोर भी यहाँ पर आपको पूरे मजे देगा। अब बारी थी वापस चलने की और हम लोग वापस चल दिए नैनी झील का नजारा लेते हुए, हरी हरी वादियों और पहाड़ियों को देखते हुए, हल्की हल्की लाल रोशनी, सूर्य छिपता हुआ, रास्ते का मजा लेते हुए चले आ रहे थे और यहाँ से नैनी झील और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अब हम लोग पहुँच चुके थे माल रोड पर। माल रोड की खूबसूरती रात में देखते ही बनती है दोस्तों। यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि केवल आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, चलने के लिए रास्ते नहीं दिखते। इतनी भीड़ यहाँ शाम को हो जाती है, चलना भी मुश्किल दिखाई देता है। यहाँ पर सजी हुई दुकानें निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ खरीदने के लिए मजबूर करती हैं और यहाँ से आप नैनीताल की कुछ यादें खरीदकर वापस हो लेते हैं और चल देते हैं माल रोड से होते हुए अपने घर की ओर, जहाँ रास्ते की थकान आपको थकान नहीं लगती, क्योंकि इतने अच्छे नज़ारे आप देख चुके होते हैं कि उनकी यादों में खोए हुए आपकी थकान खत्म हो जाती है। अगले दिन बारी थी कैची धाम दर्शन की और हम लोग मॉर्निंग में ही निकल चुके थे कैची धाम के लिए। माना जाता है कि यहाँ कैची धाम आने के बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कैची धाम आने के लिए बहुत भीड़ होती है, काफी लंबे जाम का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन आप पहुँच जाते हैं कैची धाम मंदिर के गेट के ठीक सामने और उसका आनंद ही अलग है। बगल में ही शू स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पर आप अपने जूते और चप्पल उतार कर कैची धाम दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे भीड़ के साथ आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं
कैंची धाम मंदिर के गेट के ठीक सामने। और ये रहा वो गेट जहां से अंदर एंट्री करते ही आप नीम करौली बाबा के दर्शन कर पाते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ से ये कैंची धाम मंदिर भी दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से भी कैंची धाम के दर्शन कर सकते हैं। अब हम आगे चले और पहुंचे टी गार्डन। श्याम टी गार्डन बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये चाय का बागान काफी प्रसिद्ध है। यहाँ आने के बाद आप चाय के हरे हरे बागान देख सकते हैं और यहाँ पर वहाँ के परिधान पहनकर आप फोटोग्राफी भी करा सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियों से सजे हुए चाय के पौधे मानो कह रहे हो कि आइए हम आपके ही स्वागत में पलके बिछाए खड़े थे। और यहाँ पर अंदर बाग में जाकर भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब हम चले अगले पॉइंट की ओर, गोलू महाराज के मंदिर की ओर, जिसे घंटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर करोड़ों घंटे टंगे हुए दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही सीढ़ियों से आप चढ़ना शुरू कर देते हैं तो सीढ़ी के दाईं और बाईं दोनों तरफ लगातार घंटे ही घंटे टंगे हुए हैं। आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, घंटियों की मीठी मीठी आवाजों का आनंद लेते हुए आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं और आपकी थकान भी खत्म होती जाती है। इतनी अधिक संख्या में टंगे हुए घंटे आपने किसी मंदिर में नहीं देखे होंगे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने के बाद लोगों की इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं और जिनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पर मंदिर में घंटा चढ़ाते हैं आकर। इस वजह से यहाँ मंदिर में करोड़ों घंटियां टंगी हुई हैं। छोटे बड़े हर साइज के घंटे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये मंदिर इसीलिए फेमस है और इसे यहाँ का न्यायालय भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपको जीवन में कहीं न्याय नहीं मिला है तो आप अपनी परेशानी किसी कागज में लिखकर यहाँ पर बांध दें। परेशानी दूर होते ही घंटा चढ़ाते हैं आकर। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और लाइन बनाकर दर्शन करते हैं। ये मुख्य मंदिर है। इसके चारों ओर बहुत सारे घंटे आपको टंगे हुए दिखाई देते हैं। ये है इस मंदिर की महिमा। यहाँ का मंदिर देखने लायक है। इसके बाद हम लोग चले आगे सात ताल की ओर। यहाँ भी कई सारी वाटर एक्टिविटी हैं। यहाँ पर आप जिपलिंग कर सकते हैं, बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। हर तरह की डिजाइनदार रंग बिरंगी बोटें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद चले हम लोग नल दमयंती सरोवर की ओर। बहुत ही शांत सरोवर है। यहाँ भीड़भाड़ भी काफी कम होती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। इतना खूबसूरत दिख रहा था कि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। यह भगवान शिव का स्टेचू बना हुआ था और पीछे कुछ एक्सरसाइज की मशीनें लगी हुई दिख रही थी। चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी जिसमें बैठकर आप पैर डालकर थोड़े मजे ले सकते थे। यह सरोवर इतना अच्छा था कि कई सारे लोग तो नहाने के लिए कूद पड़े इसमें और लगातार उनका नहाना जारी रहा। इसके बाद जब उनका नहाने से मन भर गया तब वो बाहर निकले। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मानो आप यहाँ से जाए ना। एक्सरसाइज की मशीनें लगी हैं जहाँ पर आप जिम के कुछ मजे ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप चल देंगे अपने अगले सफर की ओर। रास्ते का सफर तय करते हुए नैनीताल के सारे दिनों की यादें लिए हुए आप अपनी मंजिल की ओर पुनः वापस लौटने लगते हैं। लेकिन आपकी यादों में छा जाता है वो नैनीताल जो कि हरी भरी वादियों और पहाड़ों से भरा हुआ है। तो चलिए आज का ये सफर खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।